ये आपके लिए भाई एक ऐसे आपके सामने भाई है जिनकी आप अगर हकीकत जान लेंगे तो आप भी पढ़ना शुरू कर देंगे। क्या पढ़ने की प्रक्रिया रहती है, कौन कौन सी इन्होंने बुक खरीदी, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, इन्होंने कैसे अपनी स्टडी की और अपने वर्दी के सपने को कैसे साकार किया। आइए जानते हैं इन भाई से इनकी हकीकत। भाई ये बताइएगा, वर्दी का सपना पूरा करने के लिए आपने कितने घंटे तक रेगुलर तैयारी की, ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखो मैं बताऊं दोस्तों, वर्दी का सपना पूरा करने के लिए अगर मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अब नंबर आ चुका है इसलिए लोगों को बहकाएंगे कि हम इतना घंटा पढ़े, हम इतने घंटे पढ़े। मैं अपना बताऊं, पहले तो मैं इतना पढ़ाई में ठीक नहीं था, पढ़ता ही नहीं था। लगभग 3 साल से मैंने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की। इंटर तक तो हम पढ़े थे, उसके बाद 3-4 साल उसके बाद हम शांत रहे। तो मालूम पड़ा कि पढ़ना भी है, वही नौकरी भी करनी है, फिर थोड़ा ध्यान आया, होश आया, उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई में बिल्कुल जीरो, कुछ तो जानता था, गणित वगैरह जानता था। धीरे धीरे यूट्यूब से हमने पढ़ाई शुरू की, सिर्फ यूट्यूब से। ना तो मैंने कहीं कोचिंग ली, बाजार बाजार में कोचिंग बच्चे जाते थे, लेकिन वहाँ मैंने कोई कोचिंग, यूट्यूब से ही मैं पढ़ा। लेकिन पढ़ा डेली, अथक प्रयास किया मैं। अगर आप पूछोगे तो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक मैं पढ़ाता था दिन में। उसके बाद 2 से 3 घंटे रेस्ट के बाद 4 बजे फिर पढ़ने बैठ गया, 6 बजे तक। घंटे भर का रेस्ट के बाद फिर 7 बजे से मैं 1-1, 2-2 बजे तक शुरुआत में पढ़ता, शुरुआत में जब कुछ नहीं जानता था। बड़ा जुनून था और थकता भी नहीं था पढ़ते पढ़ते। सबसे वीक था गणित, गणित हाथ नहीं आ रहा था मेरे। रीजनिंग आने लगी थी, गणित हाथ नहीं आता। मैथ की आपकी कौन सी बुक थी आप जिससे पढ़े थे। मैथ की कुछ बुक तो थी मेरे पास, शुरू में लाया था, उसके बाद फिर एच डी यादव, एस डी यादव आर एस की थी। अग्रवाल एस डी यादव की थी, मुझमें या किताब और लाया कोई गणित। था। नहीं, एस डी यादव की थी। उसके बाद फिर गणित हमारे टीचर थे, वो पढ़ाया करते थे, उनकी क्लास लेता था पूरी। जैसे संख्या पद शुरू की तो पूरी क्लास ली और उनकी स्क्रीनशॉट कुछ रख लिया अपने कौन से पास। टीचर। अब हमारे एग्जाम्पल के अभिनंदन सर थे, उनसे मैं पढ़ा था शुरुआत में मैथ। उन्होंने ही मुझे चलाना शुरू किया सच में। अब तो वहाँ नहीं पढ़ाते हुए एग्जाम्पल से, लेकिन रियल में सारी चीज़ उनकी पढ़ाई हुई मेरे पास है। कुछ सब्जेक्ट वो पढ़ाते नहीं थे, कुछ पढ़ाते नहीं थे, तो कुछ इधर उधर से मैं अध्यापकों से पढ़ा। रियल पूछो तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई अभिनंदन अभिनंदन सर से। अगर आप मेरा गणित पूछोगे तो जीडी में अगर 20 क्वेश्चन है तो 18 क्वेश्चन में मैथ के सही कर रहा हूँ। यहाँ तक कि 19 किए थे, एक गलत था, फिर भी मैं मैथ में अच्छा खासा स्कोर मेरा खूब अच्छा चलता है, खूब अच्छा। हर सब्जेक्ट के अलग अलग पीडीएफ रखी है मेरे पास पेन ड्राइव में। रीजनिंग में कौन सी बुक लेनी चाहिए अच्छी पढ़ाई करने की। देखो मैं बताऊं, बुक तो मार्केट में सैकड़ों है। अपना अनुभव बताऊं, मैंने कोई रीजनिंग की बुक नहीं ली आज तक। आज तक कोई रीजनिंग की बुक नहीं ली मैंने। हमारी एग्जाम से टीचर हैं प्रीति मैम, मैं उनसे ही पढ़ाता शुरुआत से रीजनिंग, और अभी तक उनसे ही पढ़ता हूँ। हर सब्जेक्ट नहीं, मैथ के तो बदल दिए मेरे टीचर, क्योंकि अब हमारे सर जो अभिनंदन सर थे वो थोड़ा लो के क्वेश्चन रखते थे। उसके बाद मोहित सर है एग्जाम्पल के, ऐसा लेवल का पढ़ाते हैं, फिर मैं वहाँ पढ़ने लगा। मैं वहाँ से मैं थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं मुझे, क्योंकि जब बच्चे सरल सरल तो कर देते हैं, वो प्रैक्टिस सेट लगवाते 30 क्वेश्चन होगा। जीके की कौन सी बुक होनी चाहिए, जीके कहाँ से पढ़नी चाहिए। कोई मैंने जीके की बुक नहीं ली, मैं बताऊं सही। सब अपनी किताब लाते हैं, मैंने जीके की कोई बुक नहीं ली। यहाँ तक कि एक अब लेके आया था मैं इतिहास की, ज्ञान ज्ञान की छोटी मोटी थी, लाया था मैं, वो भी मैं कभी कभी पढ़ लेता हूँ। लेकिन यूट्यूब पे इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट देते हैं, वो जब क्लास खत्म करते हैं ना, उसके बाद वो पीडीएफ डाल देते हैं। चाहे वो अंकित भाटी सर हों, चाहे एग्जामपुर वाले हों, वो सब डाल देते हैं। तो वो क्लास खत्म होने के बाद मैं पर डे वो देखते 1 घंटा उनको दोबारा देखता। इस तरह से मेरा जीके मजबूत हुआ। कुछ मैंने नोट्स बना के रखे थे हर चीज़ के, जैसे कि झील, विश्व की झील, भारत की झील अलग अलग लिए, और दरअसल ज्वालामुखी वो अलग अलग। कुछ तो मैंने लिखा था, कुछ में पर डे जीएस देता था, और कुछ करंट अफेयर, उत्कर्ष से मैं करंट अफेयर ही पढ़ा। उससे कुमार गौरव। हाँ, कुमार गौरव से करंट पढ़ा। तो करंट अफेयर ही नहीं, वो स्टेटस जीके भी बहुत पढ़ाते थे। तो करंट तो वहाँ हो रही है, कुछ वेस्ट चीज़ पहले पढ़ते थे। मैं एग्जाम्पुर से विवेक सर पढ़ाया करते थे करंट अफेयर। तो करंट अफेयर कम्बो सारी चीज़ उसमें मिला देते, तो अच्छा लगता पढ़ाने में। पहले हम वहीं से हमारा शुरुआत हुई एग्जाम्पुर से। सही पूछा तो एग्जाम्पुर से हम शुरुआत हुई। अगर मौका मिला कहीं अगर सिलेक्ट होते हैं तो विवेक सर से मिलने जाएंगे। और जब करंट अफेयर पढ़ाते थे तो बहुत कुछ रखते थे उसमें, साइंस जी कुछ सब चीज़ रखते थे उसमें, तो बड़ा अच्छा लगता था पढ़ने में, सब क्लियर होता। और हिंदी के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, हिंदी की तो कोई बुक लिया मैंने हिंदी की कोई बुक नहीं, घर का पैसा बर्बाद मत करो, यूट्यूब पर अच्छा अच्छा कंटेंट है। विवेक सर ने हमारे लिए पूरी हिंदी पढ़ा रखी है। अगर तुम पढ़ना चाह रहे हो तो उनकी क्लास पढ़ी हुई है, तो उन क्लास को शुरू से देख लो, मुश्किल से होंगी 30-35 क्लास होंगी, और उससे कमी होंगी। तुम पर डे 2-2 क्लास लो और कॉपी पे लिखते जाओ। वो ही रखी है, मैंने लिख रखी है, बस उन्हीं को उठा लेगा पेपर टाइम पे। दो देखिए भाई, ये भी एक ऐसा चेहरा है, इन्होंने ना हिंदी की कोई बुक ली, कोई किताब नहीं, ना जीके की कोई बुक ली, ना रीजनिंग की, केवल ओनली फॉर मैथ की बुक इन्होंने। मैथ की ली तो वो मुश्किल से, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, 10 बार मुश्किल से खोली होगी मैंने, वो रखी है वही। क्योंकि उससे बढ़िया उसमें देते हैं, यूट्यूब पे देते हैं, क्वेश्चन कराते हैं हमारे सर, जैसे कि 30-40 क्वेश्चन का वो लाते हैं प्रैक्टिस सेट बदल बदल के, तो नए नए क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उन्हीं को लगाता हूँ पर डे। आज तो नहीं लगाया मैंने,
कल भी लगाया था मैंने वही सर। नंबर आने के बाद भी रेगुलर पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सो नंबर आने के बाद पढ़ रहे हैं। के बारे में आपने पूरा हकीकत जान लिया कि इन्होंने ना तो कोई ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन पढ़ाई की, इन्होंने हमेशा ऑनलाइन ही पढ़ा। बुक्स इन्होंने कोई नहीं खरीदी सिवाय मैथ के। इनका फाइनल सिलेक्शन 2 जगह है, यूपी पुलिस और सीआरपीएफ में भी इनका नंबर है। तो आपको इन भाई से मिलकर बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा, इससे बहुत कुछ सीखा होगा मेरे दोस्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।